नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शगुन सांगवान। स्वागत करता हूं आपका टारगेट फॉर आईक्यू पर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं। जो भी आपका आगामी एग्जाम है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और काफी इंपोर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है जी, जिस पर हम बात करने वाले हैं आज वो टॉपिक है जिसका नाम है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व्स। बात समझ में आ गई? अब सुनिएगा बायोस्फीयर रिजर्व्स के बाद। बायोस्फीयर रिजर्व्स काफी इंपोर्टेंट है, जिसे हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आप लोग याद रखोगे, काफी इंपोर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व अगर बात करूं तो बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इतना याद रखोगे। पहली बात तो आपको बता दूंगा, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफ एक डिस्कशन करता हूं छोटा सा, जिससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं तो अगर कोई केवल एक प्रजाति बचानी है हम लोगों को, तो हम लोग बनाते हैं क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे हम लोग वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं। बात क्लियर है? अगर हम बहुत सारे जीव बचाने हैं, बहुत सारी प्रजाति एक साथ बचानी है, तो हम लोग बनाते हैं नेशनल पार्क। बात क्लियर है? और अगर हमें प्रजातियों के साथ साथ वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल सब कुछ बचाना है, तो हम बनाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, तो संरक्षण के, प्राकृतिक संरक्षण के, वन्यजीव संरक्षण के तीन प्रकार हैं। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, और तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व। अगर आपसे कहने लगे कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आप लोग बताओगे बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन एक बात बता दूं आपको, अगर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई भी प्राकृतिक संरक्षण होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इन सितु। बात क्लियर है इतना? लेकिन अगर हम कृत्रिम संरक्षण करते हैं उसे कहा जाता है एक्स सितु। बात समझ में आ गई? अगर हम लोगों ने एक जगह ली किराए पे और किराए पे लेकर हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा, उसमें कुछ जीवों को बचाना शुरू कर दिया, तो उसे हम लोग बोलेंगे बॉटनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान। लेकिन वो हमने कृत्रिम तरीके से बनाया है, तो बॉटनिकल गार्डन कैसा होगा, एक्स सितु। बात क्लियर है इतना? एक्स सितु जो कृत्रिम तरीके से बनेगा उसे बोलेंगे एक्स सितु, जो प्राकृतिक तरीके से बनेगा उसे बोलेंगे इन सितु। एक बार बता दूं, इन सितु एक्स सितु की जगह आपसे वो इकोसिस्टम वर्ड या पारितंत्र यूज कर सकता है, क्योंकि कोई भी चीज हो। अब मैं जहां पे खड़ा हूं, जिस स्टूडियो में खड़ा हूं मैं, यहां पर स्टूडियो जो दीवारें हैं, ये दीवारें मुझे पढ़ाने की जगह दे रही है, मैं इनका रखरखाव कर रहा हूं। तो मैं जीव हूं यहां पर, मैं बायोटिक हूं, और मैं चारों तरफ जो भी है ये एनवायरमेंट है, जो भी चीज है वो मेरे लिए एनवायरमेंट है। मेरा सब कुछ, ये मुझे कुछ दे रही है, मैं इनका रखरखाव कर रहा हूं, मैं इनको कुछ दे रहा हूं। तो ये एक इकोसिस्टम है, एक तालाब इकोसिस्टम है, एक समुद्र इकोसिस्टम है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा होता है? समुद्र। लेकिन ये भी तो एक इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क भी तो एक इकोसिस्टम है, वन्यजीव अभयारण्य भी तो एक इकोसिस्टम है, बॉटनिकल गार्डन भी तो एक इकोसिस्टम है। तो सिंपल सी बात है, आपसे बोलने लगे कि बॉटनिकल गार्डन कैसा इकोसिस्टम है? आर्टिफिशियल, कृत्रिम है। जैसा क्वेश्चन आता है ना, समुद्र, झील, नदी, खेत, कृत्रिम इकोसिस्टम कौन सा है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? तो खेत। सिंपल सी बात है। तो या तो आपसे बोलेगा कि बॉटनिकल गार्डन कैसा संरक्षण है? एक्स सितु, बिकॉज जितनी प्राकृतिक चीजें हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, वो सब इन सितु है। या बोलेगा बॉटनिकल गार्डन कैसा पारितंत्र है? कृत्रिम। बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए जी, हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। अगर मैं बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं तो भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इतना याद रखोगे, इतना तो समझ में आ चुका होगा आपके कि भारत में संरक्षण का सबसे बड़ा क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये इन सितु के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ चुकी होगी। अब भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है इस समय? 18। ये काफी इंपोर्टेंट है। आपको याद रखना, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। ये आप लोग याद रखोगे। चलिए जी, आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं बात करूं तो आप लोगों से पूछे आपसे कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो सॉरी, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो याद रखोगे नीलगिरी। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो बना था 1986 में। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो चुका होगा। नीलगिरी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में बना था। और आपको बताना है कि 3 राज्यों के बीच में है ये, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? नीलगिरी। दूसरे की बात करूं तो याद रखोगे नंदा देवी, ये 1988 में बना था। सही जी, नंदा देवी उत्तराखंड में है। तीसरे की बात करूं तो नोक्रेक, ये 1989 में बना था, 88 में बना था। ये नोक्रेक तीसरा है, नोक्रेक मेघालय में। चौथा मानस, ये 1989 में बना था।
और पांचवा है आपका सुंदरवन, ये भी 1989 में बना था। मानस आपका असम में है, याद रखोगे, और जो सुंदरवन है आपका पश्चिम बंगाल में है। सीधा आपका लेटेस्ट जो है वो आपका 18वां पन्ना 2011 में, उसके बाद कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बना भारत में। तो हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व, सारे के आपको डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि पहला बना था नीलगिरी 1986, दूसरा नंदा देवी 1988, तीसरा नोक्रेक 1988, मानस 1989 और सुंदरवन 1989। लेटेस्ट है बिल्कुल पन्ना, 2011 के बाद कोई नहीं बना। बात क्लियर है? अगर आपसे पूछना सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पास है, आप लोग जानते हैं मन्नार की खाड़ी के बारे में। अगर मैं बात करूं तो तुम लोगों को पता होगा कि यहां पर जो ये भारत है, भारत के यहां पर श्रीलंका है, श्रीलंका के यहां पर जो है ये आदम का पुल है, आदम के पुल के नीचे मन्नार की खाड़ी है। मैंने कई वीडियोस में बात भी करी है इस टॉपिक को लेकर। तो जो भी है सबसे बड़ा कौन सा है, मन्नार की खाड़ी। तो आपको ये याद रखना है भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और भारत में कौन कौन से बायोस्फीयर शुरू में बने, उनके ईयर भी याद रखना है आपको। इवन आपसे ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन भारत का बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल नहीं है, तो वो तो आपको सारे ध्यान रखना होगा, 2-4 बार देखोगे याद हो जाएंगे। बात क्लियर है? अब चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अगली चीज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है, आप लोग ध्यान में रखोगे, मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम। मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम, ध्यान से सुनिएगा जी। मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की बात करूं तो मैं, याद रखोगे यूनेस्को द्वारा मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम चलाया गया। यह काफी इंपॉर्टेंट है। मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम आपसे पूछेगा किसने चलाया, यूनेस्को ने। और यूनेस्को ने कब चलाया, 1971 में। बात सही है? तो 1971 में मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम चलाया यूनेस्को ने। हमारे भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व बने हुए हैं, 18। 2011 में लेटेस्ट कौन सा है, पन्ना। अब यूनेस्को के कार्यक्रम में, यूनेस्को जानते हो ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 1946। क्लियर है? चलो जो भी है वो तो बाद की बात है, लेकिन यूनेस्को, और ये वो यूनेस्को जिसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई है भारत में कितनी, 40 कौन से, धोलावीरा, 39 कौन से, रमप्पा। क्लियर है यहां तक? ठीक है जी। आप लोग जानते हो 1983 में पहली बार बनाई थी, कितनी, 4, अजंता, अलोरा, आगरा, ताजमहल। बात क्लियर इतना? चलो जो भी है, यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने अभी हमारा क्रिएटिव सिटी लिस्ट में घोषित करा, 6 हमारे शहर आ चुके हैं क्रिएटिव सिटीज में। अभी कौन सा आया है, श्रीनगर। ऐसे रिकॉल कर रहा हूं मजे लेने के लिए, आप लोग आप लोगों को थोड़ा मदद करेगा ये सब चीजें। तो जो भी है, यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने कार्यक्रम चलाया, मैप जो है यूनेस्को का कार्यक्रम था, मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व, 1971 में चलाया। और इसने एक लिस्ट बनाई जिसका नाम था वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट। बच्चों, वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट। और वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट याद रखोगे, इसमें कहा कि जिस भी देश का में बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल कर लेंगे हम लोग, तो हम भी उसके लिए काम करेंगे, हम भी उसका संरक्षण के लिए काम करेंगे। हमारे भारत के इसमें 18 में से 12 शामिल हो चुके हैं हाल फिलहाल में। काफी इंपॉर्टेंट है, कितने शामिल हो चुके हैं, 12। और 12वां आप लोग याद रखोगे, 12वां जो भारत का शामिल हुआ है वो हुआ है पन्ना, हाल फिलहाल में। अगर तुमसे पूछा लगे वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट में कौन सा शामिल हुआ है, तो इतना याद रखोगे, पन्ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, पन्ना। ये 12वां है, 12th है। ये बनने के क्रम में 18वां है, लेकिन वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट में आने में 12वां है। तुमसे यह भी पूछ सकता है कि बायोस्फीयर रिजर्व में, कि बायोस्फीयर रिजर्व जितने हैं उनमें से वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट में हमारे कितने, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। तो आप लोग 12 जोन से हैं, वे तो मत याद कीजिए। 18 में से जोन से 6 वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट में नहीं है, वे याद कर लीजिए। वे कौन कौन से देख लीजिए, एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है जी। तो आप लोग देख सकते हो कौन कौन से नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। कौन कौन से नहीं है, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। आपका एक तो शीत नहीं है, एक मानस नहीं है। चलिए वैसे एक बता दूं मैं, ये आपको कंचनजंगा यहां पर पन्ना, तो आपको देख सकते हो कितने हैं, क्योंकि ये जो इंडिकेशन कर रहा है वो मैप कार्यक्रम का कर रहा है। एक आपका, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, सही जी, और 12। हमारे कितने बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट में है, 12। लेटेस्ट है पन्ना, ध्यान रखो। कौन कौन से नहीं है, शीत, आपका मानस, आपका दिहांग दिबांग, डिब्रू साइखोवा, आपका शेषाचलम और आपका रन ऑफ कच्छ। तो ये हमारे 18 में से
हाँ जी, 6 ऐसे हैं जो हमारी वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट में, सॉरी यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के तहत बनाए गए वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट में शामिल नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट में शामिल नहीं है, तो आप 6 वे याद कर लीजिए जो नहीं है, बाकी तो याद रहेंगे। थैंक यू।